दोस्तों, उबर में आप अपनी कार लगा के हर महीने 90,000 रुपये तक कमा सकते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, क्या सच में उबर कार ड्राइवर का इतना अर्निंग हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। जैसे कि उबर में आप अपनी कार कैसे लगा सकते हैं, यानी कि इसका जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाता है। बहुत से लोग इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस में ही गलतियां कर रहे हैं, और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो ये लोगों को प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता। इसके कारण उनका आईडी एक्टिव होने में उन्हें दिक्कतें होती है। तो इसलिए इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। दूसरा है इसका रेट कार्ड, क्योंकि जो इसका अर्निंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये अर्निंग देखने के बाद हो सकता है कि आप लोगों को भरोसा ना हो पाए। तो ये अर्निंग इतना कैसे हो रहा है और आप इतना अर्निंग कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग प्रोसेस के बाद बताऊंगा। और इसी के साथ कुछ और भी ज़रूरी कुछ लोगों के सवाल होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर डेली सीएनजी का खर्च कितना आएगा, यानी हमारा सारा खर्च निकाल के एक्चुअल अर्निंग कितना होता है। और इसी के साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को भी लेकर कुछ लोगों के कमेंट होते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहता हूं। तो शुरुआत करते हैं इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस से, फिर देखेंगे इसका रेट कार्ड और अर्निंग। तो अब ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने उबर ड्राइवर पार्टनर ऐप का जो ऑफिशियल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हो, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, साइन अप टू ड्राइव, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर फ़ोन नंबर और ईमेल का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उसके नीचे गूगल और कंटिन्यू विथ एप्पल, तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पास आईफोन है, एप्पल से अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो सबसे नीचे वाला ऑप्शन आपको यूज़ करना है। तो पहले ऊपर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो, व्हाट्स यूर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि ईमेल एड्रेस पर ही आपको उबर से जुड़े कुछ ज़रूरी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, और इसका जो पासवर्ड भी जो जनरेट होता है वो भी आपको ईमेल आईडी पर मिलता है। तो जैसे आप ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दोगे, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, क्रिएट योर अकाउंट पासवर्ड। अब यहाँ पर भी बहुत से लोगों की गलतियाँ होती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पासवर्ड तो यहाँ पर जल्दबाजी में बना लेते हैं और फिर वो पासवर्ड को लिख के नहीं रखते और बाद में भूल जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप जो पासवर्ड यहाँ पर बना रहे हो वो पासवर्ड आपको अलग पेज पे लिख के रखना है, क्योंकि जब आप अपना आईडी एक्टिव कर लोगे, आईडी एक्टिव करने के बाद आप फिर से आप ऐप में जब लॉगिन करते हो तो वहाँ पर आपको फिर से पासवर्ड मांगा जाता है। तो ये पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि बहुत से जो पार्टनर ऐप की जो आईडी है वो हैक भी हो रही है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, व्हाट्स योर नेम। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है और फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएंगी, नीचे आपको आई एग्री वाले ऑप्शन के आगे एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है और फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, ऑल सेट, उसके नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, अर्न विथ उबर। अब यहाँ पर आपको पहले सिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आप जहाँ पर से अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ऑनलाइन, वहाँ पर का लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन आप जिस सिटी में ज्वाइन कर रहे हो उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर से सर्च करके वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे रेफरल कोड मांगा जाएगा, रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रेफरल कोड डालने का एक फ़ायदा ये है, जब आप यहाँ पर अपना आईडी क्रिएट करके आप किसी को रेफर करते हो तो आपको भी रेफरल बोनस यहाँ पर कंपनी की तरफ से दिया जाता है। तो रेफरल कोड आप जैसे नीचे डाल दोगे, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, चूज हाउ टू वांट टू अर्न विथ उबर। अब यहाँ पर व्हीकल के 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है कार ओनर, दूसरा है मोटर बाइक और तीसरा है ऑटो रिक्शा, यानी आप ये तीनों ही तरह के व्हीकल यहाँ पर अटैच कर सकते हो। अब आज के वीडियो में हम कार ओनर यानी कार अटैचमेंट का देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कार ओनर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से लैंग्वेज आपसे पूछी जाएंगी, आप अपने एप्लीकेशन यानी उबर पार्टनर ऐप की जो लैंग्वेज आप रखना चाहते हो वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करनी है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
फिर से इस तरह से मेन होम पेज आपके सामने खुल जाता है। अब यहाँ पर से आपको सारी बातों को ध्यान से समझना है, क्योंकि जितने ही सारे डॉक्यूमेंट हैं और अगर आपका डॉक्यूमेंट को लेकर अगर कोई इशू है तो वो भी मैं आपका यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। तो डॉक्यूमेंट में आप जैसे कि देख पा रहे हो, सबसे पहला है ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा है प्रोफाइल फोटो, तीसरा है आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल परमिट, और इसके नीचे और भी आपके कुछ ऑप्शन होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर अब पहले देख लेते हैं। पहला है ड्राइविंग लाइसेंस। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का आपका फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है, नीचे लाइसेंस का नंबर, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि हमारे पास, जैसे कि हम आज के वीडियो में कार ड्राइवर का हम देख रहे हैं, तो कुछ लोगों के कमेंट होते हैं कि हमारे पास टीआर लाइसेंस नहीं है, यानी कि ट्रांसपोर्ट वाला जो लाइसेंस होता है वो हमारे पास नहीं है, हमारा एलएमवी लाइसेंस है। तो क्या एलएमवी लाइसेंस पे हमारा आईडी क्रिएट हो जाता है? तो जी हाँ, आप अगर आपके पास एलएमवी लाइसेंस है उस पर भी आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अभी टीआर लाइसेंस नहीं है तो आप वो प्रोसेस में आप डाल दीजिए, यानी आप टीआर लाइसेंस निकाल लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको टीआर लाइसेंस को लेकर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको टीआर लाइसेंस भी निकाल लेना है। तो जैसे आप अपने लाइसेंस की यहाँ पर डिटेल आप फिल कर देते हो, नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो, वी आर रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट, इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर सेकंड ऑप्शन है प्रोफाइल फोटो का, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपको अपना लाइव सेल्फी देना होता है। अब सेल्फी देते टाइम भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अभी आप जो सेल्फी अपना देने वाले हो, आप जब अपना आईडी एक्टिव कर लोगे और जब आप यहाँ पर डेली लॉगिन करोगे, उस टाइम पे आपको शुरुआत में अपना डेली यहाँ पर लाइव सेल्फी देना पड़ता है, इसलिए ये और वो सेल्फी मैच होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप यहाँ पर सेल्फी दे देते हो, नीचे टेक फोटो पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा आधार कार्ड, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो तो आधार कार्ड का फोटो आपको अपलोड करना है और आधार कार्ड का नंबर, और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर से आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, वी आर रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट, आपको फिर से नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। फिर सेम पैन कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, पैन कार्ड का फोटो और पैन कार्ड का नंबर डाल के नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा आरसी का, तो आपको यहाँ पर आरसी का फोटो अपलोड करना है। अब आरसी को लेकर भी कई लोगों के मुझे कमेंट आते हैं, जैसे कि अभी हमने नई कार खरीदी है और आरसी मिलने में अभी समय है, क्योंकि जब भी आप नई कार खरीदते हो तो आरसी शुरुआत में नहीं मिलती। तो अब अगर आपके पास आरसी नहीं है तो आपको क्या करना है, आप किसी एजेंट के थ्रू पर्टिकुलर आरसी होती है जो कि आप निकाल सकते हो, वो मात्र 1 से 2 घंटे में निकल जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस एजेंट अगर आपके कोई पहचान का हो जो कि आरटीओ में काम करता हो तो उसकी तरफ से आपको एक पर्टिकुलर आरसी निकाल लेना है। वो आरसी भी अगर आप यहाँ पर सबमिट कर देते हो तो आपका काम चल जाता है। जब आपके पास अपना ओरिजिनल आरसी आ जाएगा तब वो आरसी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आरसी का फोटो अपलोड कर देते हो, आपके सामने फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, वी आर रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट, आपको फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। फिर व्हीकल इंश्योरेंस वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो व्हीकल का जो आपका इंश्योरेंस है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है और नीचे फिर से सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर अगला डॉक्यूमेंट है व्हीकल परमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। व्हीकल परमिट का भी आपको फोटो अपलोड कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब सारे जो ऑप्शन है वो हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। फिर जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो, डाउनलोड द ड्राइवर ऐप, अब यहाँ पर से आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो, फिर से आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर से आपको ड्राइवर पार्टनर ऐप को फिर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि ऊपर देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपने शुरुआत में डाला था। फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर उसी नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है और फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर से अपने पार्टनर ऐप की लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, यूर अकाउंट इज ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन अभी आपका जो आईडी है वो एक्टिव नहीं हुआ है, अभी आपको कुछ और प्रोसेस करना बाकी है। आपको नीचे क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। फिर मेन होम पेज ड्राइवर पार्टनर ऐप का इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नीचे आपको रिक्वायर्ड एक्शन और उसके नीचे टर्न ऑन ओवरली परमिशन वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है।
फिर सेटिंग में जाके आपको अपने मोबाइल में से कुछ परमिशन है उसे आपको इस तरह से यहाँ पर अलाउ कर देना है। फिर से आप जैसे वापस आओगे, फिर से आपको योर डॉक्यूमेंट रिक्वायर अटेंशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जो भी आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें और भी कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि अभी आपको अपलोड करना बाकी है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो, बैंक पासबुक। अब आपको क्या करना है, बैंक पासबुक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर से आपकी जो बैंक डिटेल है जैसे कि आपका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, वो सारी डिटेल आपको बैंक की यहाँ पर फिल कर देनी है। अब जैसे आप अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर अपलोड कर देते हो उसके बाद फिर से आप बैक जैसे आ जाओगे तो आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो व्हीकल रिक्वायरमेंट। अब जो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें से कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी आपका आईडी एक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि बहुत से बार यहाँ पर आईडी क्रिएट करते टाइम कुछ गलतियां हो जाती है, तो यहाँ पर आपको आके चेक करना है। अब जो भी यहाँ पर रिजेक्शन में जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारा आरसी और इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिजेक्ट में आपको दिखाई दे आपको फिर से उस पर क्लिक करना है और फिर से उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब जब तक ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो जाता आपको बार बार इसे अपलोड कर देना है। अब जैसे आप ये दोनों ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दोगे, अपलोड करने के बाद फिर से आप जैसे बैक आ जाओगे तो आपको आप जैसे कि देख पा रहे हो अभी ये जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, फिर से बैक आना है। अब बैक आने के बाद आपको फिर से यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, रिव्यू अपडेट एंड टर्म एंड कंडीशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर कुछ यहाँ पर आपसे परमिशन मांगी जाएंगी, इसे आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको नीचे यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो आई हैव रिसीव्ड एंड एग्रीड टू ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपको नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है वो ऑलमोस्ट अभी यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपना आईडी एक्टिव होने के लिए आपको थोड़ा वेट करना है। जब आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा आप फिर से ऐप में आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो आपको आपका नाम दिखाई देगा, आप ड्राइविंग करने के लिए तैयार है, यानी कि अब जो आपका आईडी है वो एक्टिव हो चुका है। अब जैसे ही आपका आईडी एक्टिव हो जाता है और आईडी एक्टिव होने के बाद आप ऐप में लॉगिन करते हो, ऑनलाइन आ जाते हो और जब भी आपको कोई राइड मिलती है तो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो ये एक राइड है जिसका अर्निंग दिखा रहा है 323 रुपए का और यहाँ पर जो किलोमीटर अगर हम देखें तो कस्टमर को पिक करने के लिए लगभग 2.4 किलोमीटर हमें जाना है, यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर का ये पिकअप है और कस्टमर को पिक करने के बाद जो ड्रॉप का जो किलोमीटर है वो है 29 किलोमीटर, यानी टोटल अगर हम किलोमीटर देखें तो 31 से 32 किलोमीटर की ये टोटल राइड है जिसका अर्निंग हो रहा है 323 रुपए। यानी अगर हम पर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो लगभग 10 से 11 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर पैसा मिलेगा। अब ये तो एक राइड का अर्निंग है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो ये पूरे एक दिन का अर्निंग है, अर्निंग हुआ है लगभग 3107 रुपए का। अब ये जो 3107 रुपए का अर्निंग हुआ है इसमें आप ऑनलाइन टाइम देख रहे हो, यानी लॉगिन टाइम लगभग 8 घंटे का लॉगिन टाइम है और 9 ट्रिप इसमें कंप्लीट किए गए हैं। अब 9 ट्रिप और 8 घंटों में 3107 रुपए का ये जो अर्निंग है ये राइड का अर्निंग नहीं है, इसमें इंसेंटिव भी दिया गया है। अब इंसेंटिव आप जैसे कि देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको रेट कार्ड में इंसेंटिव स्लैब भी मिलते हैं, लेकिन इंसेंटिव आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर आईडी एक्टिव करते बराबर आप यहाँ पर लॉगिन आ जाओगे और लॉगिन आने के बाद आप पहले कुछ दिन यहाँ पर कंटिन्यू काम करोगे। जब आप कंटिन्यू काम करते हो उसके बाद आपको जैसे आपका आईडी सिस्टम में एक्टिव दिखाई देता है और आप एक डेली आप राइडर यहाँ पर दिखाई देते हो तब आपको यहाँ पर इंसेंटिव स्लैब भी मिलते हैं। अब इस अर्निंग में इंसेंटिव भी ऐड करके दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हो इसका जो नेट फेयर है, यानी कि हमारा जो राइड का जो अर्निंग है वो हुआ है 1857 रुपए, यानी हमारा जो भी हमने टोटल 9 राइड कंप्लीट किए हैं उसका अर्निंग है 1857 रुपए और एक्स्ट्रा प्रमोशन यानी कि एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर जो इंसेंटिव मिला है उसके हमें 1250 रुपए मिले हैं। अब वो किस तरह से मिलते हैं, इंसेंटिव किस तरह से मिलता है, तो इंसेंटिव को लेकर एक पहले मैं आपको जरूर चीज बताना चाहता हूं। इंसेंटिव आपको तभी मिलेगा जब आप यहां पर अपना आईडी एक्टिव करते बराबर शुरुआत में कुछ दिन काम करोगे, क्योंकि आपको आईडी एक्टिव करते बराबर इंसेंटिव नहीं मिलते हैं। जब आप सिस्टम में एक्टिव दिखते हो और आपके कुछ राइड जो है शुरुआत के आपके यहां पर दिखाई देते हैं तब आप यहां पर सिस्टम में एक्टिव दिखते हो और उसके बाद फिर आपको इंसेंटिव मिलते हैं। अब जैसे कि ये इंसेंटिव का एक मैं यहां पर टेबल आपको दिखा रहा हूं। अगर आपके 9 राइड एक दिन में कंप्लीट होते हैं तो 800 रुपए का अर्निंग, 21 राइड पे 1700 का और 10 राइड कंप्लीट हो जाती है तो 1000 का। अब ये जो इंसेंटिव स्लैब है ये लगभग सितंबर 2 से लेकर सितंबर 9 के बीच दिया गया था। इसमें अगर आपके इतने ट्रिप कंप्लीट हो रहे हैं तो इस तरह से इंसेंटिव आपको मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग सिटी के हिसाब से इंसेंटिव स्लैब अलग अलग दिए जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप इंसेंटिव यहाँ पर लेते हो और इंसेंटिव टारगेट कंप्लीट करते हो तो आपका अर्निंग 2000 से भी ऊपर चले जाता है, यानी कि आप 2500, 3000, 3500 तक एक दिन में कमा सकते हो। लेकिन अगर आप विदाउट इंसेंटिव अगर यहाँ पर अर्निंग देखो तो वो
अर्निंग आपका मिनिमम 1500 रुपए से लेकर मैक्सिमम 2500 रुपए के बीच हो जाता है। अब इसमें अगर हम सीएनजी का खर्च देखें, अगर आपका 2000 का अर्निंग हो रहा है तो उसमें से आपका 500 से 600 रुपए सीएनजी का खर्च हो जाएगा। अब ये कम या ज्यादा हो सकता है। और अगर आपकी व्हीकल ईएमआई पर चल रही है तो ईएमआई का भी आपका डेली आपको खर्च निकालना है। इस तरह से ये सारे खर्च निकाल के जो एक्चुअल आपका अर्निंग होगा वो फिर आपका पैसा बचता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।